नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास में जो अभी हाल ही में राजस्थान में एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें जो राजस्थान इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आज की इस क्लास में हम हल करेंगे और उनका उचित हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं उन प्रश्नों का हल। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे। क्वेश्चन पहला है, प्रथम जैन तीर्थकर। तो प्रथम जैन तीर्थकर, और इसमें ऑप्शन थे पार्श्वनाथ, भगवान महावीर, ऋषभदेव, कपिल मुनि, और जो लास्ट ऑप्शन था वो अनित्रित पर्सन। तो जो प्रथम जैन तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और भगवान महावीर है, ये कौन थे? अंतिम जैन तीर्थकर। और ये जो पार्श्वनाथ है वो कौन थे? 23वें जैन तीर्थकर। तो इस क्वेश्चन में इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन है। तो आने वालों में एग्जामों में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे, या उससे पहले जो 23वें जैन तीर्थकर कौन थे। इसके बाद में क्वेश्चन है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी, इसमें ऑप्शन थे विराटनगर, दूसरा ऑप्शन था कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन था कौशाम्बी, चौथा ऑप्शन था कौशल प्रदेश, और जो पांचवा ऑप्शन था वो अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी वो कौन सी थी? कुशीनगर। और ये विराटनगर वही है जहां पर पांडवों ने अपना क्या बसाया था, पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो इस विराटनगर में बसाया, मतलब विराटनगर में व्यतीत किया था। और ये अभी कहां पर है? अपने जयपुर में है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि बातारी फुलवारी, क्वेश्चन नंबर 3 है, बातारी फुलवारी के लेखक। जिसमें ऑप्शन ए है विजयदान देथा, ऑप्शन बी है कन्हैयालाल सेठिया, तीसरी है अल्लाह जिलाबाई, डी ऑप्शन था पृथ्वीराज, और जो अंतिम ऑप्शन था वो था अनुत्तरित प्रश्न। तो इस बातारी फुलवारी के जो लेखक है वो कौन है? विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसानों पर चौरी कर किस शासक ने लगवाया था या किस शासक ने थोपा था? किसानों पर चौरी कर किस शासक ने लगाया था? जिसमें ऑप्शन थे कृष्णा सिंह, बी ऑप्शन है प्रताप सिंह, उदय सिंह, जय सिंह, और अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। चौरीकर यानी चौरीकर वह कर होता था जो किसी के घर में अगर शादी या ब्याह है तो वो राजा को कर देगा, यानी जो फेरे लेने के लिए आपके ऊपर जो कर लगाया जाएगा वो कर रहेगा चौरी कर। और ये किस शासक ने शुरू किया था? प्रताप सिंह ने ये चौरी कर शुरू किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गणगौर पर्व किसको समर्पित है या गणगौर का जो त्योहार है वो किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर का पर्व किसको समर्पित? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी था पार्वती, ऑप्शन सी था दुर्गा, ऑप्शन डी था लक्ष्मी, और जो ऑप्शन ई था वो था अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो गणगौर का पर्व है जिसे हम गांव में आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि गौर, तो गांव में बोला जाता है कि ईश्वर और पार्वती, ईश्वर और पार्वती। ईश्वर तो खुद अपने कौन है? भगवान शिव, और पार्वती भगवान शिव की पत्नी। तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में केवल पार्वती दिया हुआ था, तो ऑप्शन बी पार्वती सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले को बख्तरबंद किला कहा गया है? निम्न में से किस किले को बख्तरबंद किला कहा गया है? पहला ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, नेक्स्ट ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, या फिर गागरोन दुर्ग। और जो अंतिम ऑप्शन था वो था अनुत्तरित प्रश्न। देखिए बख्तर का मतलब होता है कपड़े,
बख्तर का मतलब होता है कपड़ा। तो अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में कहा था कि ये जो किला है वो एकदम ढका हुआ लगता है, यानी ऐसा लगता है कि इस किले ने चारों ओर से कुछ पोशाकें पहन रखी हो, कपड़े पहन रखे हो, और जो बाकी किले हैं वो ऐसे लगते हैं कि जो नंगे हैं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? सन 1800 में राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए थे, कर्नल टोड, जॉर्ज थॉमस, नेक्स्ट ऑप्शन था विंसेंट स्मिथ, डी ऑप्शन था विलियम क्रुक, और जो अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। तो सन 1800 में राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द है उसका प्रयोग किया था, किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और जो कर्नल टोड है इसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पेबोस प्रथा किस शाही दरबार में सिजदा व पेबोस प्रथा का प्रचलन था? ऑप्शन थे बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन था इब्राहिम लोदी, और जो अंतिम प्रश्न था वो था अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न का। तो सिजदा और पेबोस का जो मतलब होता है, सिजदा का मतलब होता है कि आप अगर राजा के दरबार में जा रहे हो तो राजा के सामने सर झुकाओगे, और जो पेबोस का मतलब होता है कि आप राजा के पैरों में पड़ के जो राजा है उसके पैरों को चूमोगे। तो ये प्रथा थी सिजदा और पेबोस प्रथा। तो ये कहाँ पे थी? बलबन के शाही दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है?
इसमें ऑप्शन थे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़दुर्ग, कोंबलगढ़, अचलगढ़ या फिर मचान। और जो अंतिम ऑप्शन था वो था अनुत्तरित प्रश्न का। तो सिसोदिया राजवंश कहां पे था? आपने जो सिसोदिया राजवंश है वो कहां पे था? मेवाड़ में। मेवाड़ में पहले किनका शासन था? गुहिलों का। और गुहिलों के बाद में किसका शासन हुआ था? सिसोदियों का। जो ये महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, ये सब कौन थे? सिसोदिया राजपूत। तो सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो वो कौन सा किला है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी जाननी है तो इससे पिछली क्लास में आप जाके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? ऑप्शन इस प्रकार थे: वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन बी है खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करना की रक्षा से, तीसरा ऑप्शन था आम के पेड़ों की रक्षा से, ऑप्शन डी था हिरण की रक्षा से, और ई ये है अनुत्तरित प्रश्न। तो अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध था वो अपने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा से था। और ये जो खेजड़ी गांव की जो घटना है वो जोधपुर के राजा अभय सिंह के टाइम पे हुई थी। जो खेजड़ी गांव की जो घटना थी उसमें जोधपुर का राजा कौन था? राजा अभय सिंह। खेजड़ी गांव के 363 लोगों ने अपनी जान गंवाकर वहां के पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार थे: बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, और अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न का। तो वीर तेजाजी कौन है? राजस्थान के लोक देवता।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। तेजा जी, जाटों के आराध्य देवता। सर्प रक्षक देवता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है तेजा जी के बारे में। तो उसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नागौर। अगर नागौर की जगह खरनाल भी अगर ऑप्शन में दिखे तो वो भी सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। पधारो मारे देश, किसने लिखा? ऑप्शन था अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, कन्हैयालाल सेठिया, ये फिर विजयदान था। और अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न का। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये किसने लिखा था? प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई ने। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। जिसमें ए ऑप्शन था कि जो बम नृत्य है वो किया जाता है अलवर और भरतपुर में। इसमें दूसरा ऑप्शन था कि घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा। इसके बाद में लिखा था अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा। कहाँ किया जाता है? बीकानेर कतरियासर में। और जो अंतिम ऑप्शन था कि वालर नृत्य को 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और जो अंतिम ऑप्शन था वो था अनुत्तरित प्रश्न का। तो देखिए, जब हमने नृत्य पढ़े थे तो उन नृत्यों में हमने पढ़ा था, सब नृत्य के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि जो बम नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जब पिपाड़ शहर की लड़कियों को अजमेर का सूबेदार मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां उठा के ले जाता है, तो जोधपुर का राजा जो राव सातल है वो इन लड़कियों को बचाता है। तो राव सातल की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य, और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य, ये भी हमने पढ़ा था कि जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है।
कहाँ पे? कत्रियासर बीकानेर में। ये भी सही है। और वाला नृत्य वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो पहला ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर या डी ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। तो जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो कौन था राजा? लुइस 16वां। लुइस 16 था वो फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ का राजा था। जब हम विश्व का इतिहास शुरू करेंगे तो फ्रांस की क्रांति और वहां के राजाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा था रविंद्रनाथ ठाकुर, तीसरा था अरविंद घोष, चौथा ऑप्शन था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जो अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आनंद मठ उपन्यास है उसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक क्वेश्चन था थेवा कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन थे प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, बांसवाड़ा और अंतिम ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न का। तो थेवा कला का मतलब होता है जो अपने आभूषण होते हैं उन आभूषणों पर कढ़ाई करना या उस पर खुदाई करके उनको सजाना। तो ये कौन सी होती है? थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला का मतलब होता है आभूषणों की कढ़ाई।
मतलब आभूषणों को क्या करना, उन पे कुछ नगीने वगैरह लगाना या उन पे कुछ डिजाइन बनाना, यानी आभूषणों पे कढ़ाई, और इसका मतलब क्या होता है, डिजाइन। ठीक है। एक क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, और अंतिम ऑप्शन है अमुत्रित प्रसंग। तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल जयपुर की जो प्रमुख इमारतें या प्रमुख भव्य इमारतें, उनमें से एक कौन सा है? हवा महल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की प्रमुख जो जयपुर की प्रमुख इमारतें हैं वो कौन कौन सी है 1799 में। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, और जो हमने सॉल्यूशन किया है हिस्ट्री का LDC पेपर का, वो भी आपके समझ में आया होगा।